मित्रों जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में। और आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। मित्रों आज बात करेंगे नवरात्र के ऊपर। अभी माघ का महीना चल रहा है मित्रों, और नवरात्र चल रहा है, इसे हम गुप्त नवरात्र कहते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि गुप्त नवरात्र क्या होता है और प्रत्यक्ष नवरात्र क्या होता है और कब कब होता है और क्या क्या करना चाहिए। मित्रों प्रत्यक्ष नवरात्र जो है हिंदू नव वर्ष के शुरुआत यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है। इसे हम लोग प्रत्यक्ष नवरात्र कहते हैं। और प्रत्यक्ष नवरात्र में हम लोग नौ दुर्गा की पूजा करते हैं। तो पहला जो नवरात्र आपको प्रत्यक्ष मिलेगा वह चैत महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से, और दूसरा आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से मिलेगा मित्रों। तो चैत में और आश्विन में दो नवरात्र होते हैं। चैत वाले को हम लोग वासंतिक नवरात्र या बड़ा नवरात्र कहते हैं, और आश्विन वाले को हम लोग शारदीय नवरात्र या छोटा नवरात्र कहते हैं। इसमें हम लोग दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृतिता। इन 9 रूपों की पूजा करते हैं, खूब उत्सव के साथ पूजा करते हैं। माता के आगमन को बहुत सेलिब्रेट करते हैं और माता के विदाई को बहुत दुखी मन से विदा करते हैं। यह प्रत्यक्ष नवरात्रि के कृत्य हुए। और नवमी के दिन हम लोग हवन पूर्णाहुति करके पारण करते हैं। मित्रों कभी भी दशमी को पारण मत करिएगा। दशमी को पारण करने से वंश की हानि होती है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि नवरात्र 9 दिन का होता है तो 9 दिन भूखे रहेंगे, 10वें दिन खाएंगे। नहीं मित्रों, दशमी के दिन पारण करने से वंश की हानि होती है। 9वें दिन ही पारण होना चाहिए, दशमी के दिन सिर्फ विसर्जन होना चाहिए। अच्छा, अब गुप्त नवरात्र में आते हैं मित्रों। जैसा कि आपको बताया प्रत्यक्ष नवरात्र सभी लोग कर सकते हैं, गृहस्थ, साधक, तांत्रिक, अघोर सब लोग कर सकते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्र जो है वह सिर्फ साधकों को, अघोरियों को और तांत्रिकों को करना चाहिए। इस चूंकि तंत्र साधनाएं गुप्त होती हैं मित्रों, और उनकी साधनाएं इस समय की जाती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्र कहते हैं। और यह आषाढ़ में होता है मित्रों शुक्ल प्रतिपदा से, और माघ में होता है शुक्ल प्रतिपदा से। तो जैसा कि आपको बताया कि प्रत्यक्ष नवरात्रि में 9 रूपों की पूजा करते हैं, 9 दुर्गा की पूजा करते हैं, उस तरह हम लोग 10 महाविद्या की पूजा करते हैं गुप्त नवरात्र में। अब 10 महाविद्या में आपको थोड़ा इनका परिचय दे दूं कि पहली काली होती हैं, जिन्हें आद्या, मूल प्रकृति, प्रथमा और मुंड मालिनी भी कहते हैं। यह सिद्धिदात्री विद्या है। दूसरी तारा माता होती हैं, जिन्हें कंकाल मालिनी भी कहा जाता है, यह भी सिद्ध विद्या है। षोडशी माता है, जिन्हें श्री विद्या, त्रिपुरा, ललिता, त्रिपुर सुंदरी, जो आप लोग श्री यंत्र देखते होंगे वह इन्हीं की विद्या है। इन्हें हम लोग मोक्षदात्री कहते हैं। भुवनेश्वरी, राजराजेश्वरी नाम है इनका। सिद्ध विद्या भी है, भोगदात्री कहते हैं। छिन्न मस्तिका, छिन्ना या छिन्नमस्ता कहते हैं। मोक्ष विद्या है यह भैरवी, इनको त्रिपुर भैरवी या सिद्ध भैरवी भी कहते हैं। यह मंगलदात्री हैं। धूमावती, अलक्ष्मी बोलते हैं इनको। यह स्तंभन विद्या देती हैं, स्तंभन विद्या देती हैं। बगलामुखी को वल्गामुखी भी कहते हैं, पीताम्बरा भी कहते हैं। यह बहुत कुछ देती हैं, राजकीय विवाद, मुकदमा, केस, और इसके अलावा यह स्तंभन विद्या भी देती हैं। और मातंगी माता, सुमुखी, उच्चिष्ट और चांडालिनी कहते हैं, यह मोहिनी विद्या देती हैं। और कमला जो है मित्रों, इनको लक्ष्मी या नारायणी कहते हैं, यह धनदात्री हैं और मोक्षदात्री हैं। तो ये तो हो गया इनका परिचय। अब जल्दी से आपको इनके मंत्र बता दूं कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जब भी कीजिए किसी गुरु के सानिध्य में करिए। अगर गुरु नहीं है तो इन मंत्रों को मत करिए, सिर्फ पूजा कीजिए। गुप्त नवरात्र में नमस्कार करिए माता को, सिंदूर चढ़ाइए, इतने में वो प्रसन्न हो जाएंगी। मित्रों काली जी का मंत्र है ओम क्रिंग 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 ह्रिंग 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 हुम हुम। दक्षिण काली के क्रिंग 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 ह्रिंग 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 हुम हुम स्वाहा। तारा का मंत्र है ऐंग हिंग ऐंग ओम ह्रिंग क्रिंग हुम फट। और छिन्न मस्तिका का मंत्र है श्रीम ह्रिंग क्लिम ऐंग वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। षोडशी माता का मंत्र है ओम ऐंग ह्रिंग श्रीम क ए ह ल ह्रिंग ह स क ह ल ह्रिंग स क ल ह्रिंग महाज्ञानमयी विद्या षोडशी माम सदावतु। भुवनेश्वरी माता का मंत्र है ऐंग ह्रिंग श्रीम
बहुत छोटा मंत्र है, आप इसे भी कर सकते हैं। त्रिपुर भैरवी मंत्र है हस्त्रौंग हस क्लिम हस्त्रोह। धूमावती का मंत्र है धूम धूम धूमावती ठह ठह। बगलामुखी का मंत्र है मित्रों ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीवाम के लिए बुद्धि विनाशे ह्लीम ओम स्वाहा। और मातंगी माता का मंत्र है ओम ह्लीम क्लिम हुम मातंगी फट स्वाहा। और कमला का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लिम सौह जगत प्रसूत्यै नमः। तो इन मंत्रों से आप 10 महाविद्या की पूजा कर सकते हैं। गुप्त नवरात्र में आप भी लाभ ले सकते हैं, लेकिन किसी गुरु का होना मित्रों बहुत जरूरी है। अगर गुरु नहीं है तो मत करिए, सिर्फ साधकों के लिए छोड़ दीजिए इसे। आप माता के पास जोड़े में कपूर जलाइए और सिंदूर चढ़ाइए उनको, माता प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन गुप्त नवरात्रि में इतना कर्म तो अवश्य करिए। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए ताकि उन तक ये भी यह जानकारी पहुँचे। और चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। बहुत इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम।